आपके सामने अगर आपका बच्चा मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा है तो ये आपके दौर की सुपर मारियो नहीं खेल रहा। आपका पूरा घर अनसेफ हो गया, उसमें मौजूद आपकी बेटियां, बच्चे, आप खुद गैर महफूज हैं। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और ये यकीनी तौर पर आपको कुछ ऐसे सिलसिले दिखाएगी जो हैरान कुन है और परेशान कुन है। वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों के वालिदैन होशियार हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा किस दलदल में धंस रहा है और क्या तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। मैंने एक घर में 10 साल की एक बच्ची को एक गेम खेलते देखा, लूडो स्टार। अब वो जो बंदा सामने उसके बैठा था वो मुसलसल उस गेम से ज्यादा उस बच्ची में इंटरेस्ट ले रहा था और उसकी सेक्सुअल ग्रूमिंग कर रहा था। और साथ साथ वो उस सेक्सुअल ग्रूमिंग ये होती है कि जिन बातों का उसको पता नहीं वो उसे बताकर उस तरफ उभार रहा था और साथ साथ उसके घर की डिटेल्स ले रहा था। क्या आप अपनी 10, 12, 13 साल की बच्ची को ये अलाउ करेंगे कि वो किसी गैर मर्द से बातें करे ओपनली सड़क पर किसी के साथ भी खड़े होकर? अगर नहीं तो ये वीडियो गेम्स के जरिए हो रहा है। मैं दिखाता हूं आपको। वीडियो गेम्स में एक ट्रेंड है कि आप सामने वाले से चैट कर सकते हैं, वॉइस में भी बात हो सकती है, यहां तक कि आपकी वीडियो कॉल यानी वीडियो कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकर्स आते हैं ज्यादा, ये क्रिमिनलिटी के लिए इन्वॉल्व होता है। अब ट्रैफिकर्स मतलब जो इंसानी स्मगलिंग, इंसानी आज़ा की स्मगलिंग या फिर सेक्स बेस्ड स्मगलिंग या किसी भी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। वो आपके बच्चों को बातों में उलझाकर दोस्ती करके उसकी एक्सप्लिसिट नंगी न्यूड तस्वीर मंगवाएंगे और यहाँ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। बच्चा क्योंकि अटैच हो चुका होगा या बच्ची अटैच हो चुकी होगी, इसमें औरतें भी इन्वॉल्व हैं जो बच्चों को इस तरफ ले आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 12-13 साल का लड़का है, उसके सामने एक 24-25 साल की लड़की बैठी है और वो उसके कपड़े भी उस किस्म के हैं तो लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी स्कूल टीचर की तरफ, मेल बच्चा स्कूल टीचर उसकी पहली पसंद होती है तो वो उसी तरह उस लड़की की तरफ, उस खातून की तरफ माइल हो जाएगा, फिर वो जो चाहेगी उससे करवाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो शख्स उसको मिलने के लिए बुलाता है या डायरेक्ट किडनैप कर लेगा। अब वो बच्चा है, उसको वो खातून जिसके साथ वो इन्वॉल्व है किसी भी गेम के थ्रू, वो इससे कहीं भी बाहर मीटिंग के लिए उसको कायल कर लेगी। या आपकी बेटी है तो उसको 13-14 साल की बच्ची को वो मर्द बाहर मिलने के लिए कायल कर लेगा। ये मैं नहीं कह रहा, अब मैं कुछ स्टैट्स शेयर करूंगा, ये गौर से देखिए। डेटा से पता चलता है कि ट्रैफिकिंग का शिकार आम तौर पर किसी जानने वाले शख्स के जरिए हुआ जाता है। जैसे कि एक खानदान का फर्द है, ये स्टैट्स बता रहे हैं कि जो खानदान में फर्द इन्वॉल्व है जैसे चाचा, मामा, भतीजा, 33% करीबी कोई साथी, मतलब किसी महफिल में मिले हैं, आपके किसी जानने वाले दूर के दोस्त का बेटा है, उसने आपकी 12-13 साल की बेटी से मिला है और उन्होंने आपस में गेमिंग से आगाज किया है। आपको यही होगा कि ये तो नबील के साथ वीडियो गेम्स खेलती है। अब नबील साहब वो नबील है नहीं। करीबी साथी 28%। या फिर एम्प्लॉयर, मतलब वो जो आपके घर में काम करता है, आपकी डोमेस्टिक हेल्प, आपकी बेटी का ड्राइवर, आपके बेटे का ड्राइवर, आपके घर में काम करती नौकरानी या नौकर, 22%। दुनिया भर में इंटरनेट को सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया गया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जरिया बनता है। एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट देखिए, पोलैरिस प्रोजेक्ट। इसके मुताबिक इस वक्त लगभग 50 मिलियन लोग मॉडर्न डे स्लेवरी का शिकार हैं, यानी कि इसी तरह की गुलामी कि जिसमें आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानेगी लेकिन जिसके साथ वो रात पबजी खेलती है वो उसकी बात मानेगी। स्मगलिंग करने वाले ग्रोह में एक एग्जांपल है ग्रुप 746 की, जिसने इस तरह ऑनलाइन बेतहाशा वायलेंस फैलाया। एक 14 साल की लड़की से उसकी नंगी उरिया बरहना न्यूड पिक्चर्स ली और फिर उसको ब्लैकमेल किया। अब इसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल होती है सेक्स टॉर्शन। उससे हर तरह का गलत काम करवाया, वीडियोस ली और आखिर में कहा कि कैमरे के सामने खुदकुशी कर लो। जब वो लड़की खुदकुशी करने के ऐन करीब थी तो उसके वालिदैन को, स्पेशली उसकी माँ को पता लग गया और उसकी जान बचाएगी। ये सब क्यों किया जाता है? एक नेटवर्क ऑपरेट होता है जो वो नेटवर्क नहीं है जो आपकी आंखों के सामने, इसको हम डार्क वेब कहते हैं। ये खतरनाक तरीन वेब नेटवर्क है इस दुनिया का जो वायलेंस, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इवन ड्रग्स, असलहे की तिजारत, लड़कियों की तिजारत, छोटे माइनर्स लड़कों की तिजारत, ये सब डार्क वेब के जरिए होती है। सेक्स रिलेटेड कंटेंट, ये जो पॉर्न साइट्स पे अपलोड होता है, लेकिन ये वीडियोस जो पाकिस्तान से भी लीक हो जाएंगी, इंडिया से भी होंगी, नेपाल से भी होंगी, आप वीपीएन लगा के किसी भी या कोई भी डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं, आप उस पर जाएं। आप जब उन पर सर्च करेंगे आपको स्पेसिफिक मुल्क का क्या, स्पेसिफिक शहर का कंटेंट मिलेगा। ये सारा जो मूव होता है ये सब डार्क वेब के जरिए होता है। दूसरी और अहम बात ये कि अगर आपका बच्चा ब्रोकन या डिस्टर्ब फैमिली से है, फॉर एग्जाम्पल माँ बाप लड़ रहे हैं, माँ बाप में तलाक हो गई है या उनको कोई बाहर का सहारा चाहिए, तो वो इन्हीं वीडियो गेम्स के जरिए ट्रैफिकर्स से बातें करेंगे और फिर उनके साथ अपने घर के मामला डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली वो ट्रैफिकर उनको
ऐसी गाड़ियां, ऐसी चीजें दिखाएगा, वो तंग आकर लग्जरी जिंदगी के ख्वाब देखेंगे और फिर वो छोड़ देंगे। एक्सोडस रोड के मुताबिक 72.5% एक्सप्लॉयटेशन और सेक्स एक्सप्लॉयटेशन में सबसे बड़ा हाथ ऑनलाइन दुनिया का है। 2019 में सेंट पीटर्सबर्ग में 7 अडल्ट्स को अरेस्ट किया गया था, जो नौजवान मेल सर्वाइवर्स को जिन्होंने कैद किया हुआ था। ये ट्रैफिकर्स ने फोर्टनाइट, माइनक्राफ्ट और डिस्कॉर्ड जैसे मशहूर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इन लड़कों से मिले, धोखा दिया बेहतरीन जिंदगी का और अगवा कर लिया। अथॉरिटीज ने कहा कि हो सकता है कि इसके अलावा भी कई शिकार हों। अब ये अगला डाटा देखिए, 2023 में टेक्सास की एक 13 साल की लड़की गायब हो गई। उसके गायब होने के बारे में सिर्फ ऑनलाइन वीडियो गेम्स के जरिए उसके और उसके ट्रैफिकर्स के दरमियान मैसेजेस मिले। उसे टेक्सास ने नॉर्थ कैरोलिना तक 1000 माइल से ज्यादा दूर ले जाया गया था उसको, और फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उसको रिकवर किया था। सबसे मशहूर मनफी गेम्स, मनफी थीम्स को ज्यादा उभारने वाली गेम्स में पबजी, फ्री फायर और इस तरह की बहुत सी फेमस गेम्स हैं। मैं नाम लेकर बात कर रहा हूं, लेकिन आप अपने बच्चों को देखिए, वो गन्स, वायलेंस, इवन बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स में ऐसा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट भी इन्वॉल्व है जिसमें बकायदा एआई के जरिए अपनी मर्जी की लड़की या लड़का जनरेट करके उनके साथ जिनसी अमल तक अपनी तस्वीर की शक्ल में किया जा सकता है। यानी आप वो बच्चा या बच्ची अपनी ही तस्वीर जनरेट करके अपना किया हुआ जिनसी अमल या सेक्स सामने देखेंगे। तो अपने बच्चों को खुदारा बचाएं, ये सब नेगेटिव है। अब जो वीडियो गेम आपका बच्चा खेल रहा है उसमें लोग या जानवरों को मारना, ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल और नशे आवर चीजों का इस्तेमाल, क्रिमिनल बिहेवियर, अथॉरिटीज और कानून की इज्जत ना करना। पुलिस, आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें जैसे GTA थी, वो पूरे शहर तोड़ देता है, कानून की पासदारी नहीं करता, पुलिस को गाड़ियों के नीचे कुचल देते हैं, जो दिल कर रहा है मार धाड़ कर रहे हैं। ये बच्चों का जहन इन रियलिटी एक्सेप्ट करता है। सेक्स एक्सप्लॉयटेशन और औरतों के खिलाफ वायलेंस, रेशियल, सेक्सुअल और जेंडर स्टीरियोटाइप्स, गाली गलोच और गैर शाइस्ता गुफ्तगू। वायलेंट मीडिया के सामने अपने बच्चों को इस तरह एक्सपोज कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। याद रखें, छोटे बच्चे इमोशनली बड़े लेबाइल होते हैं। ये बच्चे इमोशनल, बिहेवियरल या लर्निंग प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। वो वायलेंट इमेजेस से ज्यादा मुतासिर होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको रोकें कैसे, हम क्या करें। अब दुनिया ये है कि हर बंदा सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। आप अपने बच्चों को वक्त दें, उनके साथ खेलें, बड़े बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हो, बच्चों को बाहर लेकर जाएं, उनसे बात करें। हो क्या रहा है, माँ बाप खुद टिकटॉक पर इन्वॉल्व है, वीडियोस पे इन्वॉल्व है, अर्निंग का इसको चक्कर बनाया हुआ है, या बाप खुद बकायदा अडल्ट एप्स के जरिए बाहर औरतों से इन्वॉल्व है और घर में मौजूद औरतें जो हैं वो खुद बाहर कनेक्टेड हैं। वीडियो गेम्स से दूर रखने के लिए आपको खुद बच्चों को टाइम देना होगा। मोबाइल और दीगर डिवाइसेस पे पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करें। आपको अंदाजा भी नहीं कि ये जो चीज जिसे आप छोटी सी बला समझ रहे हैं, ये कितना बड़ा एटम बम है, और ये 6, 7 साल, 8 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे को एक आम अच्छा शहरी बनने से, अच्छा इंसान बनने से, एक क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर सकता है। और इससे पहले कि आप किसी बड़ी मुश्किल में फंसे, बाहर डकैतों को आपके घरों के रास्ते पता हो, आपके बच्चों को अगवा कर लिया जाए, उनकी नंगी वीडियोस या तस्वीर लीक कर दी जाए मुख्तलिफ किस्म की डार्क वेबसाइट्स पर, या आपके बच्चों को अगवा करके सेक्स टॉर्शन के जरिए इस्तेमाल किया जाए, या उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल किया जाए, या उनके ऑर्गन्स, आज़ा का इस्तेमाल किया जाए, ये सब इस एक वीडियो गेम के जरिए होगा, जिनको सो कॉल्ड हम कहते हैं बच्चा ते मोबाइल ते गेमां ते लग्या रहंदा है। समझ आ गई।